गुजरात में 577 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए, फसलों को नुकसान पहुंचा, शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाता सेशन कोर्ट में बारिश का पानी दाखिल, कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किया गया। जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी और गाड़ियां भिजवा दी गईं। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई, सैलाब से इमारत की बुनियादें कमज़ोर हो गई थीं। दरिया चनाब के सैलाबी रैले से मुल्तान के अकबर फ्लड बंद पर दबाव में इजाफा, फ्लड बंद पर लगी गेट 413 पर पहुंच गई। महकमा अनहार के मुताबिक गेट 417 पर पहुंचने या किसी मकाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला रोड में शगाफ डाला जा सकता है। टीमों की मॉनिटरिंग जारी है। दरिया रावी में शादरा पर पानी की आमद में इजाफा जारी, बहाव बढ़कर 90,500 क्यूसेक हो गया। हेड सदनाई पर पानी के बहाव में कमी आने का सिलसिला जारी, मगर अब भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। 1,42,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जसड़ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बुध के नए रैले के बाद दरिया चनाब में हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर बहाव में कमी आना शुरू। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कादराबाद पर 5,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला पर पानी का बहाव कम होकर 2.5 लाख और खानकी पर 5 लाख क्यूसेक के करीब रह गया। चिन्योट में पानी में इजाफा, बहाव बढ़कर 4,33,000 क्यूसेक पर आ गया। हेड तरीमों पर दरमियाने और पंजनत पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बहाव 3,19,000 क्यूसेक। हेड सलमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि कभी जंगल के कानून की तरफ लौटना नहीं चाहिए जहां ताकतवर शख्स कमज़ोर का शिकार करता है। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि आलमी निज़ाम को शफाफ और मुनसिफाना बनाया जाना चाहिए। फतह का यह दिन चीनी कौम की तारीख और दुनिया की तरक्की के लिए फैसला कुन मोड़ है। अजीम फतह चीनी कौम फाशिज़म के खिलाफ इत्तेहादियों और दुनिया भर के लोगों की मुश्तरका काविशों का नतीजा थी। चीन इत्तेहादी गैर मुल्की हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करेगा। चीन हमेशा अमन, इस्तेहकाम और दुनिया में तरक्की की क़ुव्वत रहेगा। गुज़श्ता रोज़ बीजिंग में शानदार फौजी परेड और ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों, लड़ाका तैयारों समेत जदीद हथियारों की भी नुमाइश की गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन में फौजी परेड की तारीफ, चीनी सदर से अमरीका का जिक्र न करने का शिकवा भी कर दिया। पोलैंड के सदर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीन की फौजी परेड की तकरीब खूबसूरत और बेहद मुतासिर कुन थी। चीनी सदर की तकरीर भी सुनी। चीनी सदर दोस्त हैं, तकरीर में अमरीका का जिक्र होना चाहिए था क्योंकि अमरीका ने चीन की बहुत ज़्यादा मदद की थी। रूस से मुतालिक कहा कि आने वाले दिनों में रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। सदर पुतिन जो फैसला करेंगे हम उस पर खुश होंगे या नाखुश। अगर हम ना खुश हुए तो आप रद्द-ए-अमल देखेंगे। हेड सदनाई से मुल्तान के लिए आने वाली इस सदनाई केनाल में इजाफी पानी छोड़ दिया गया। पुलरंगो के करीब इलाके, रावा, मखदूम रशीद और टाटेपुर के इलाके भी मुतासर होने का खदशा। इलाके खाली कराने के लिए ऐलानात। मुजफ्फरगढ़ रंगपुर में सैलाबी रैले में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया चनाब में बुध के सैलाबी रैले से हाफिजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दोबारा तबाही मचा दी, 35 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कोट सलीम के मकाम पर हिफाजती बंद का शिगाफ 1000 फुट तक बढ़ गया। ज़िला झंग में सैलाब से 274 देहात ज़ेर-ए-आब, 3,16,521 एकड़ अराजी भी डूब गई। DC के मुताबिक 3,58,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
दरिया रावी के सैलाब की वजह से चीचावतनी रोड चौथे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। साहिवाल, चीचावतनी, बूरेवाला और मियाँ चन्नू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। टोबा टेक सिंह में सैलाब से जगड़ ग्रेड स्टेशन बंद। पंजाब में सैलाब से अब तक 46 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। डायरेक्टर जनरल PDM पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा कि अब तक पंजाब में सैलाब से 3,944 मौज़ा मुतासर हो चुके। रिलीफ कैंप्स में 25 से 30,000 लोग मौजूद हैं। 14,96,000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है। 10 लाख से ज़्यादा जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कहा कि सिदनाई के मकाम पर रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। पारों आए हैं तो कोई शायद लभदी भी सानू ना साडे को लैके आंदा पिया डुब्बा पिया सारा तबाहियां लथियां पियां लोकां दी पैलियां बर्बाद हो गईयां माल दो रुड़िया फिरदा फसल ने जेड़े वो तबाह हो गए ने डंगर साडे भुखे मरदे पे बनदे ही धक्के खांदे फिरने आ। गंडा सिंह के नवाही देहात सैलाब की लपेट में। फसलें और घर दरियाबुर्द हो गए। जानवरों के चारे की शदीद किल्लत। दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकपतन में नोरा दादू बंद टूट गया। वसी इलाके में खड़ी फसलें डूब गईं। बहावलपुर में दरिया सतलज में एम्प्रेस ब्रिज के करीब सैलाब। मौजा गोदपुरा की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब में 20 गाय बह गईं। बचाने के लिए मालिक ने सैलाबी पानी में छलांग लगा दी। तमाम मवेशी और मालिक को रेस्क्यू कर लिया गया। लेने के लिए जाते थे ना, लेनों में लगना पड़ता था हमको। 2200 2300 का 10 किलो मिलता था, 15 किलो का। अब शुक्र है खाने पीने की चीजें जो है ना हमें जायज रेट पे मिल रही है। मेरी कोशिश यही होती है कि आटे की कीमत ना बढ़े। अल्लाह आपको सलामत रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। हेल्थ कैंप्स में मरीजों की आयादत की। मुतासरीन को आटे और खाने पीने की अशिया की फरहमी की यकीन दहानी कराई। सैलाब से मुतासरा एक गरीब शख्स ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की। ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत की। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब के नुकसानात और इंतजामिया के इक़दामात से आगाह किया गया। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक़ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। काला बाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से दो सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कालाबाग की हिमायत के बयान से PTI का इजहार ला ताल्लुकी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि कालाबाग डैम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। कालाबाग डैम पर सिंध और KP में भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी हम आहंगी होने तक कोई मनसूबा नहीं लगना चाहिए। दो सूबों के दरमियान तनाज़े से वफाक को भी नुकसान होगा। इससे पहले पार्टी रहनुमा असद कैसर ने भी कहा था कि कालाबाग डैम की ज़रूरत नहीं, छोटे डैम बनने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि जो डैम बने इत्तफाक़ राय से बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कोयटा में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे में धमाका दहशत गर्दों की घिनौनी साजिश का सबूत है। दहशत गर्द बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। निहत्ते शहरियों पर दहशत गर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म की धमाके में मुलव्वस अफराद की जल्द निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान हमजा शफ़क़ात का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भी सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। सूबे में 22 दहशत गर्दों के दाखिल होने की इतला है। इनमें खुदकुश बमबार भी हो सकते हैं। BNP के जलसे में जितनी सिक्योरिटी दी जा सकती थी वो दी गई। वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। कोयटा के सरियाब रोड पर BNP के जलसे में हुए धमाके में 15 अफराद जाँ बहक हुए थे।
रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर भोंग शरीफ के करीब बसों पर डाकुओं की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के बाद डाकू कच्चे के इलाके में फरार हो गए, तलाश जारी। बस कराची से मानसहरा जा रही थी। करक के इलाके बांडा दाऊद शाह में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, SHO और 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार सिविल गाड़ी में गश्त पर निकले थे। खैबर पख्तूनख्वा में 8 माह के दौरान दहशतगर्दी के 605 वाक़यात रिपोर्ट। पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात में 138 शहरी शहीद और 352 ज़ख्मी हुए। रवां साल 79 पुलिस एहलकार शहीद और 130 ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा 42 वाक़यात अगस्त में हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात में 351 मुल्ज़िमान नामज़द किए गए, 32 हलाक और 5 गिरफ्तार हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सेहत के बारे में जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ATC अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI को थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो सबसे पहले उनकी फैमिली खड़ी होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि बानी PTI का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज खान की जमानत मंजूर कर ली। वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि चालान में नामजद और नामालूम मुल्ज़मान का जिक्र है, लेकिन शाहरेज का कहीं जिक्र नहीं। शाहरेज खान को सिर्फ सियासी बुनियादों पर मुलविस किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। टेक्सटाइल, IT, ज़राअत, सनत, कानकनी, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने और सनती शराकतदारी आसान बनाने के लिए पुरज़्म है। चीनी सरमायाकारी में इजाफा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की, रोज़गार के मौक़े पैदा करने में मावन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग के अस्पताल का भी दौरा। वज़ीर आज़म को रोबोटिक्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और दीगर अस्पतालों में चीनी अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत सिंध को सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल मदद की हिदायत कर दी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मोटरवे M6 हैदराबाद सखर सेक्शन की मंजूरी देने पर वफाक के शुक्रगुजार हैं। वफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची ता हैदराबाद नए मोटरवे के सर्वे का काम शुरू हो गया है। अलीम खान ने बताया कि M6 मोटरवे 363 अरब रुपए से नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाएगी। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। गोलरा पॉइंट, हस्सोवाली, बदवाना, जंग और चिन्यूट में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिंध हुकूमत का 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान। 5 और 6 सितंबर को सिंध के सरकारी इदारों में आम तातील होगी। तालीमी इदारे और दफातर बंद होंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का भी 6 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आम तातील का ऐलान। हमास ने जामे गजा माहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास का कहना है कि इसराइली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। अमरीकी सदर ने हमास से इसराइली यरगमालियों की रिहाई की अपील की थी। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 6 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल। जबरी कहर से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 367 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी का मुतालबा। स्कॉटलैंड ने इसराइल को असलहा देने वाली कंपनियों के लिए सरकारी फंडिंग रोक दी।
फिनलैंड के मीडिया इदारों की सदर से मुश्तरका अपील, गजा में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अपील। फिनलैंड के सहाफ़ी, एडिटर्स, पब्लिशर्स और सिविल सोसाइटी इदारों की मुश्तरका दरख्वास्त। सदर अलेक्जेंडर स्टब्ब से आलमी सतह पर किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, अगस्त 2025 में इसराइली हमलों में गजा में 6 सहाफ़ी मारे गए। शहीद सहाफ़ियों का ताल्लुक राइटर्स, AP और अल जज़ीरा से था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक 2 साल में 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हुए। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये इनफरादी सानिहात नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर मुनज़्ज़म हमला है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ आलमी ज़िम्मेदारी है। रूस के सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बीजिंग में मुलाकात। पुतिन का शुमाली कोरिया की फौजियों को कर्स्क में लड़ाई पर खिराज तहसीन। किम जोंग उन ने कहा कि शुमाली कोरिया रूस की हिमायत जारी रखेगा। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर बीजिंग में शानदार तकरीब। फाशिज्म के खिलाफ लड़ाई और जापान के हथियार डालने के मनाजिर पेश। ग्रेट हॉल में मुनक़िदा तकरीब में सदर शी जिनपिंग समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। चीन की मज़ामत में कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को शानदार अंदाज से उजागर किया गया। जंग में मारे गए लाखों अफराद को खिराज अक़ीदत पेश। स्टेज परफॉर्मेंस से ज़ाहिर किया गया कि चीन आलमी अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। फिनलैंड के सदर एलेक्स स्टब चीन में गैर मगरबी मुल्कों के इज्तिमा से परेशान। कहा, शंघाई कॉन्फ्रेंस मगरब के इत्तेहाद को तबाह करने की कोशिश है। अपने यूरोपीय साथियों और ख़ास तौर पर अमेरिका से कहूँगा कि अगर जनूबी दुनिया और ख़ास तौर पर भारत के लिए ज़्यादा पुरवकार पॉलिसी ना अपनाई गई तो हम ये खेल हार जाएंगे। भारत में अमरीकी महसूलात से माशी दबाव का खदशा। भारत ने घरेलू मसनूआत पर GST में कमी कर दी। साबुन से लेकर छोटी गाड़ियों तक टैक्स में कमी की गई। फैसला माशी दबाव के मुकाबले में घरेलू तलब बढ़ाने के लिए किया गया। भारत में नया GST 22 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में केबल कार को पेश आने वाले हादसे में 15 अफराद हलाक और 20 अफराद जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी हैं। नाइजीरिया के शुमाली बस्ती इलाके में कश्ती डूबने से 60 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। लापता अफराद की तलाश जारी। हादसा दरिया मलाले में पेश आया। कश्ती में 100 से ज़्यादा अफराद सवार थे। गवर्नर हाउस कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल का नवा रोज़। गवर्नर सिंध का बज़रिया वीडियो लिंक महफिल मिलादुन्नबी से खिताब। कहा, कुरान को समझ कर पढ़ना और अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस ने मुबैना रेप का केस खारिज कर दिया। पुलिस ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि हैदर अली के खिलाफ रेप का केस नाकाफ़ी शवाहिद की वजह से खारिज किया गया। हैदर अली के खिलाफ केस ख़त्म होने के बाद वो आज़ादाना तौर पर बरतानिया आ और जा सकेंगे। हैदर अली को पुलिस ने एक लड़की की तरफ से रेप के इल्ज़ामात आयद किए जाने के 2 हफ्तों के बाद गिरफ्तार किया था। 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम आज मुत्तहिदा अरब अमारात के मद्दे मुकाबल होगी। इवेंट में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की वजह से टॉप पर है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की परिंदों के साथ वीडियो वायरल। अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ नस्लों के कबूतर देखे। तर्जमान के मुताबिक अली अमीन ने अपने DI खान के घर में परिंदे पाल रखे हैं। CM हाउस में पिंजरे खाली थे। वज़ीर आला ने DI खान से कबूतर मंगवाए हैं।